हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलोन नर्सिंग क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब 5 दिन में हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, जितना हमको पढ़ना था या फिर जितनी हमारी कैपेसिटी है हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हम थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। हमने पी.आर. यादव कर लिया है, हमने सौंदर्स कर लिया है, हमने मौसवी कर लिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हमें सिलेक्शन तक पहुंचाती है, पढ़ तो लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें एग्ज़ाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हम कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, आखिर हम ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिससे हमें सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ऐसी आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे आप पहुँच सकते हैं सिलेक्शन तक। कुछ चीज़ें जो आपको करनी है और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है और ये जो कि आपको करना है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहली बात कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा था हम भूल गए हैं या फिर हमने कम पढ़ा है, हमको और पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब सबको होता है, ऐसा नहीं है आपको ही ऐसा लग रहा है, ये सबको होता है। हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमको भी ऐसा लगता था, ठीक है, या फिर जिसका हमसे पहले सिलेक्शन हुआ था उनको भी ऐसा लगता था। ये सबको लगता है, जो भी पढ़ते हैं सबको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम सब कुछ भूल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, जितना मैंने पढ़ा था वो इनफ था, ठीक है। अब मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपनी भगवान पे विश्वास है और मैं सिलेक्शन लूँगा। इस तरह अपने आप को मोटिवेट रखना है। दूसरी बात ये है कि हम इस टाइम पे क्या करते हैं, हड़बड़ी में ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें। 5-6 दिन रह गए हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास 1 वीक रह गई है, ठीक है, 1 वीक रह गया है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमको वो चीज़ एक बार देखनी है जिस चीज़ को हम भूल रहे हैं, या फिर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिखी हुई थी ना अपने नोट्स में, वो सब हम देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी थ्योरी रिवाइज़ कर लें, दोबारा हम हड़बड़ी में सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। थ्योरी को मतलब कि पूरी थ्योरी तो हम नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना आपने पढ़ लिया है सिर्फ वो ही, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। अब आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इमेज बेसिस क्वेश्चंस देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं इमेजेस की, जैसे कि मैंने डाल के रखी हैं, वो सब जाके देख सकते हैं। वो सब वही वीडियो हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखी थी, ठीक है, जो मैंने सॉल्व किए थे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, या फिर जो मैंने अपने 2022 के एग्ज़ाम में देखा था, तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, आप वो पॉइंट्स रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने लिखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम जैसे कि एक दिन में हमने पूरे पी.आर. यादव के क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, दूसरे दिन हमने पूरे सौंदर्स के क्वेश्चन कर दिए, तीसरे दिन या 2 दिन में हमने मौसवी के पूरे क्वेश्चंस कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा हड़बड़ी में सब कुछ नहीं करना है। और हाँ, थोड़ा ना जीके देख लेना, जीके से कि जो मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सब आप देख लेना एक बार, ओके। करेंसी से रिलेटेड एक बार देख लेना, ओके। हाँ, और अब तीसरी बात ये है कि जब हम जैसे कि कल हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, और हम एक दिन पहले क्या करते हैं, पूरी रात 3-3 बजे सुबह कि हमारा 7 बजे से एग्ज़ाम है या फिर 2 बजे से एग्ज़ाम है, और हम 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम से पहले आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेके जाना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी। अच्छे से नींद लेके जाना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से सोना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, थोड़ा सॉन्ग सुने, मोटिवेट रखें अपने आप को एग्ज़ाम से पहले, ओके। ये बात हो गई। अब 4th बात ये है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे, आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसे कि आपका 10 सेकंड में या फिर 10 मिनट में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स करने का, अपने भगवान को याद करें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, ठीक है।
और क्वेश्चन पेपर और सोच लें, अपना माइंड सेट रखें कि हाँ मैं सिलेक्शन लूँगा, जितना मैंने पढ़ा है वो इनफ था, मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सोचना है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा और आज मैं अपना सिलेक्शन लेके जाऊँगा। ओके, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं कि हाँ, जिनमें आपको सोचना नहीं है, 10 से 20 सेकंड लगेंगे उनको करने में। तो सबसे पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा जिसमें आप 100% श्योर हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें आप 100% श्योर थे। तीसरी बात ये है कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया है। 3 बेनिफिट्स हैं और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अब जब दूसरा राउंड लेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगाना है। जैसे कि हमारे सौंदर्य एनक्लेक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, या फिर जिनमें आपको थोड़ा माइंड लगाना है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखें, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, थोड़ा टाइम लगाना है। अभी भी आपके पास मान लो आपके पास 45 मिनट्स बच चुकी हैं, 55 मिनट्स बची हुई हैं, तो आपको थर्ड राउंड लेना है। थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको 50% लगता है ना कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। ओके, फिर भी आपके पास अगर टाइम बचे तो आप कोशिश करना, अगर आप 50-50 वाले में भी अगर आप क्वेश्चंस आंसर तक पहुंच रहे हैं तो करना। अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच रहे तो उस क्वेश्चन को टच मत करना, उस पर गलत ऐसे ही तुक्का मत मारना, तुक्का नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमको 180 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, 170 क्वेश्चंस करने, लेकिन क्या फ़ायदा। मानो कि आपने 130 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से मान लो आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, 125 क्वेश्चन तो ठीक थे ना। ठीक है, ओके, तो आपको मान लिया 3 मार्क्स गए, तो 123 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने मान लो 170 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से आपने 50 क्वेश्चंस गलत कर लिए, तो क्या होगा, आपके 25 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। 50 मार्क्स तो गए, उसके अलावा 25 मार्क्स और गए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, तुक्का नहीं लगाना है। जिसमें आप आंसर तक पहुंच रहे हैं, 50-50 वाला भी उसी में आजमाना है। ठीक है, जिसमें आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। अगर आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे तो उसको छोड़ देना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं, बस अपने आप पे यकीन रखना है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छे से कर रहा हूँ। तुक्का नहीं मारना, जो अंदर से ऐसा लगे ना कि हाँ ये सही है, ये मेरे कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है, या फिर ये मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए क्योंकि ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, ओके, बिना बात के तुक्का नहीं लगाना है। ओके, अब लास्ट बात ये कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, जब हम सेकंड राउंड लेते हैं ना, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस रिव्यू में हमने डाल दिए कि हाँ इनको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत डालते हैं कि हम इसे लास्ट में देखेंगे, पहले एक बार अच्छे से कर लेते हैं जो मुझे आ रहा है, जो मेरे को 50% जो 100% था, या फिर जो मुझे माइंड लगाना है थोड़ा सा, वो सब करने के बाद हम रिव्यू के लिए डाल देते हैं कि हाँ इनको बाद में करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो रिव्यू वाले क्वेश्चंस को तो देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन क्वेश्चंस को भी देखने लग जाते हैं जो वो अटैम्प्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनको गलत कर देते हैं, दोबारा से हड़बड़ी में उनको गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं ना, उनको दोबारा से नहीं करना है, दोबारा से छेड़ना नहीं है। छोड़ दो कि हाँ ये मैंने कर लिया, मुझे दोबारा नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप दोबारा उसमें जाएंगे तो 100% गलत होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो आपने एक क्वेश्चन ये था कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर मैंने गलत कर दिया और इसका जो आंसर था ना मुझे आगे जाके इस क्वेश्चन में मिल गया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को करने के बाद उस क्वेश्चन पे आके, ठीक है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वैसा नहीं करना है कि आप दोबारा राउंड कर रहे हैं, ठीक है, और आप दोबारा सारे क्वेश्चंस को जो आप कर चुके हैं उनको भी रीड करने लग गए और गलत करते चले गए। ऐसा नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो आप कर चुके हैं क्वेश्चंस उनको छेड़ना नहीं है दोबारा, इस बात को अच्छे से याद रखना। ओके, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, टेक केयर, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओके, बाय बाय।
आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।